अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट और हीरा कसीस की मदद से आयरन यानी आयरन ऑक्साइड कैसे हासिल करते हैं, जो मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपने आधा किलो के करीब हीरा कसीस लेना है और एक पाव आपने मीठा सोडा लेना है और इनमें तकरीबन इनसे दोनों चीज़ों से 3-4 गुना ज़्यादा पानी अंदाजे से डालना है। याद रहे स्टील के बर्तन में ये काम आपने करना है। पहले आप मीठा सोडा मिक्स कर लें, उसके बाद आप इस तरह हीरा कसीस भी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँ, मिक्स कर दें। जैसे आप मिक्स करेंगे फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है और इसमें से गैस खारिज होना शुरू हो जाती है। ग़ालिबन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये खारिज होना शुरू हो जाएगी और इसको आप हल्की आंच पर रखें और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो उसके बाद आप इसको नीचे उतार लें। याद रहे इस अमल में आपने स्टील का बर्तन इस्तेमाल करना है। जब आप आग से नीचे उतार लें तो इसे ठंडा होने दें, 2-4 घंटे पड़ा रहने दें। उसके बाद आप ऊपर वाला पानी गिरा दें, उसके बाद नया पानी डालें, उसको आप 1-2 घंटा पड़ा रहने दें, फिर उसको आप ऊपर वाले पानी को गिरा दें। इस तरह पानी आपने बार बार डालते जाना है और गिराते जाना है। 10 से 12 बार ये अमल करना है जब तक कि पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। इस तरह इसके में मौजूद तमाम जो कसाफ़तें हैं और नमकियात है वो सारा निकल जाएगा और सिर्फ़ एंड पे आपको जो आयरन ऑक्साइड है वही मिलेगा। आखिरी बार जब आप पानी गिराएंगे तो उसमें थोड़ा सा पानी बच जाएगा, फिर आप उसको चूल्हे पे रखेंगे, उसको पकाएंगे। पकने के बाद इस तरह का मवाद अब बच जाएगा। इसको आप मज़ीद खुश्क करें आग पे और जब बिल्कुल ये खुश्क हो जाए तो फिर आप इसको खरल में डाल लें। खरल में डालने के बाद आपने इतना ज़्यादा इसको खरल करना है कि इसमें बिल्कुल किसी किस्म की रड़क वगैरह ना हो, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। जब पाउडर फॉर्म में आ जाए इसको बार बार चेक करते रहें और फिर आप इसको जब बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा फिर आप इसको अपनी अद्वियात में शामिल कर सकते हैं। ये खून की कमी दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ अमराज में और मुख्तलिफ़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे ये वीडियो मुआलिज हज़रात के लिए है, आम आवाम के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।